हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमआर मीणा और आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो यूजीसी नेट क्लास है, उन नेट की जो क्लासें हैं उनमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा आरटीए। आज हम आरटीए के बारे में चर्चा करेंगे कि ये आरटीए क्या है और इसे हम लाइब्रेरी साइंस में क्यों पढ़ते हैं, क्यों आरटीए कानून बनाया गया, किसके लिए कानून जरूरी था, ये आरटीए जो कानून हमारी जो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा समय समय हमारे ये कानून बनाए गए उनके द्वारा, तो ये किस लिए बनाया गया, इसकी जरूरत क्यों हुई। उसके अलावा आरटीए कानून के तहत कौन कौन से प्रावधान है, किन किन नियमों का पालन करना होता है, यह सूचना का अधिकार है जो कब लागू हुआ है, कब राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी दी गई और कब ये पूरे देश में लागू हो गया। तो इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने टॉपिक लिया आरटीए। ठीक है, तो आज हम आरटीए के बारे में चर्चा करेंगे कि आरटीए क्या है। सबसे पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरटीए है सूचना का अधिकार, ठीक है, आरटीए या सूचना का अधिकार, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरटीए सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है और हम इसे लाइब्रेरी साइंस में क्यों पढ़ते हैं आरटीए। ठीक है, तो देखो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सबसे पहले देखो आप इसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी आरटीआई का पूरा नाम क्या है, आरटीआई का पूरा नाम इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, आरटीआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें, आपसे पूछा जाए कि आरटीआई का पूरा नाम क्या है, तो आरटीआई का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरटीआई ये सूचना के अधिकार से क्या तात्पर्य है। तो देखो सूचना के अधिकार से तात्पर्य सूचना पाने के अधिकार से है या सूचना को प्राप्त करने के अधिकार से है। ठीक है, सूचना के अधिकार से तात्पर्य सूचना को पाने के अधिकार से या सूचना के प्राप्त करने के अधिकार से है। और वर्तमान में हम मतलब सूचना के अधिकार के तहत वर्तमान में हम कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो सूचना के अधिकार के तहत अगर कोई भी ज्ञापन है, कोई भी ईमेल है, कोई भी प्रपत्र है, सरकारी परिपत्र है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी दस्तावेज है सरकारी, उसके अलावा कोई भी जो सरकारी दस्तावेज है, विज्ञप्तियां है आदि के बारे में हम सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं शासन से, हमारे शासन या प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसलिए ये सूचना का अधिकार कानून बनाएगा। इस सूचना के अधिकार के तहत मानव के व्यक्तिगत जो अधिकार है, यानी मानव के जो मूलभूत अधिकार है, उन मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। अगर आपको किसी भी प्रकार की सूचना चाहिए, तो अगर आपको सरकार की तरफ से वह सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, तो ये क्या है कि हमारे मानव के मूल अधिकारों के उल्लंघन के तहत आता है या मानव के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इस अधिकार के तहत हम सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना जो हमारे लिए या सरकार के लिए उपयोगी है, उस सूचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो सूचना के अधिकार से तात्पर्य यानी सूचना पाने के या सूचना प्राप्त करने के अधिकार से है। सरकार के द्वारा यानी आज वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिए उन्हें शासन और कार्यों से संबंधित जो भी जानकारी है उन्हें प्रदान करने के लिए सूचना के अधिकार को स्वीकार किया गया हर राष्ट्र में। ठीक है, सूचना के अधिकार को, सूचना के अधिकार के तहत प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी जरूरी सूचनाएं, उन सूचनाओं की जानकारी प्रदान करता है। अब हम बात करें इसकी सूचना के अधिकार के तहत मतलब कि सूचना के अधिकार के कौन कौन से नियम है। अगर आपको मैं एक बार नियम बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि ये अधिकार है क्या। तो सूचना के अधिकार के तहत जो नियम सरकार के द्वारा बनाए गए, हमारी यूपीए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, यूपीए सरकार उस समय तत्कालीन सरकार थी, उसके द्वारा सूचना के अधिकार को 12 मई 2005 को सूचना के अधिकार को तैयार किया गया, उनके द्वारा बनाया गया और संसद में पारित किया गया। तो देखो आप सूचना के अधिकार के बारे में सबसे पहले कि अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये होता है सूचना का पूरा आरटीआई का पूरा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अब बात करें कब लागू, मतलब ये हमारी क्या जो ब्रिटिश सरकार थी, देखो मैं थोड़ा सा बता दूं कि केंद्र में क्या था, मतलब कि स्वतंत्रता से पहले जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1923 में कानून बनाया गया, सूचना के अधिकार से मिलता जुलता कानून था पर वो गलत था वो कानून।
तो 1923 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम, ठीक है, 1923 में बनाया गया ये शासकीय गोपनीयता अधिनियम, शासकीय गोपनीयता शासकीय गोपनीयता अधिनियम, शासकीय गोपनीयता अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1923 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासकीय गोपनीयता अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम की धारा 5 व 6, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1923 में शासकीय गोपनीयता अधिनियम बनाया गया, जिसकी धारा 5 और 6 में यह कहा गया था कि किसी भी प्रकार की जानकारी को जनता को नहीं बताया जाए, उसे गोपनीय रखा जाए। अगर वह सूचना जरूरी है या मतलब कि ऐसी सूचना है जो जनता को बताने से मतलब जनता उकसेगी, तो उस सूचना को गोपनीय रखा जाए। तो उस सूचना के लिए ये क्या है, उन्होंने कानून बना दिया 1923 में शासकीय गोपनीयता अधिनियम। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था कानून। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस कानून के बाद में फिर क्या हुआ कि 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो उस समय में भी इस कानून को सूचना के अधिकार के कानून जो तो था सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया। यानी संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान का निर्माण करते समय भी सूचना के अधिकार कानून का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया। और ये जो कानून था शासकीय गोपनीयता अधिनियम, इस कानून को भी उन्होंने नहीं हटाया संविधान निर्माताओं ने, एज इट इज इस कानून को उन्होंने रखा। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी जो सरकार थी, इस कानून को भी उन्होंने हटाया, इसको भी उन्होंने ऐसे कैसे रखा। उसके बाद में क्या हुआ कि 1975 की अगर हम बात करते हैं तो 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो उच्चतम न्यायालय है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक कानून मतलब ये इसके खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये मतलब सूचना के अधिकार को तहत उन्होंने उचित माना कि इस अधिकार जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में संविधान में हमारे संशोधन करके व्यक्तिगत मतलब संविधान में संशोधन करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19A था, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19A था उसमें संशोधन किया गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाया गया। फिर उसके बाद में 1982 की अगर हम बात करते हैं, 1982 में हमारे भारत सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। 1982 में भारत सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया, प्रेस आयोग। 1982 में एक सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया, प्रेस आयोग। और प्रेस आयोग ने भी ये जो अधिनियम था शासकीय गोपनीयता अधिनियम, इस आयोग ने भी कहा कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 और 6 बिल्कुल गलत है। इस धारा से या इस कानून से मानव के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है या उनका उल्लंघन हो रहा है। तो इस मतलब जो प्रेस आयोग है, तो 1982 में जो प्रेस आयोग बना, इस प्रेस आयोग ने भी माना कि ये जो कानून बना हुआ है ये बिल्कुल गलत है, इस कानून को हटा दिया जाना चाहिए। अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में क्या है कि हमारे जो सूचना का अधिकार था, सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी इसके लिए प्रयास किसने किया, तो राजस्थान में सूचना के अधिकार के लिए सबसे पहले प्रयास किया गया 1990 में अरुणा रॉय के द्वारा, ठीक है, 1990 में राजस्थान में अरुणा रॉय के द्वारा। अगर हम राजस्थान के अगर आपको पूछा जाए, क्योंकि आपके किसी भी एग्जामों में क्वेश्चन आता रहता है आरटीआई संबंधी, यूजीसी नेट के अलावा भी काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1990 में राजस्थान में अरुणा रॉय के द्वारा सूचना के अधिकार यानी सूचना का जो अधिकार था उसके लिए एक जन आंदोलन शुरू किया गया मजदूर किसान वर्ग के लिए, ठीक है। 1990 में राजस्थान में अरुणा रॉय की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार के लिए, ठीक है, सूचना के अधिकार के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, 1990 में राजस्थान में अरुणा रॉय की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार के तहत राजस्थान में जन आंदोलन शुरू किया गया। उसके बाद राजस्थान में सूचना का अधिकार कब बना, राजस्थान में सूचना का अधिकार बन चुका था 2002 में। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 में लागू हो चुका था।
यानी हमारी जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया 2005 में, उससे पहले भारत के 9 राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून बन चुका था उससे पहले। अब हम बात करते हैं हमारी केंद्र सरकार, हमारी जो राजस्थान की मतलब हमारी जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार में यूपीए की सरकार बनी, उस समय यूपीए सरकार थी और यूपीए सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र था, उनका जो मांग पत्र था, उसमें एक पारदर्शी शासन व्यवस्था, ठीक है, पारदर्शी शासन व्यवस्था और मजदूर संगठन बनने के लिए इस अधिकार को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, ठीक है। तो यूपीए सरकार के द्वारा पारदर्शिता युक्त शासन और भ्रष्टाचार मुक्त समाज, पारदर्शिता युक्त शासन और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र था उसमें सूचना के अधिकार को शामिल किया यूपीए सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यूपीए सरकार के द्वारा 12 मई 2005 उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया। उसके बाद में यूपीए सरकार बनी, यूपीए सरकार ने 12 मई 2005 को संसद में सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित करवा दिया। यानी आपका जो संसद में जो सूचना का अधिकार था वो, ठीक है, यूपीए सरकार के द्वारा संसद में 12 मई 2005 को हमारा जो सूचना का अधिकार था वो अधिनियम पारित हो गया। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी कब मिली, तो मंजूरी मिल गई, यानी ये तो यहाँ पर संसद में पारित हो गया, ठीक है, संसद में पारित हुआ है 12 मई 2005। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली 15 जून 2005, ठीक है, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी मिल गई। फिर उसके बाद में 12 अक्टूबर 2005, ठीक है, फिर भाई यूपीए सरकार के द्वारा 12 मई 2005 को इसको पारित किया गया और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई। इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी इसको कि भाई बिल्कुल ये अधिनियम या बिल्कुल ये कानून बिल्कुल सही है। तो आपको पूछा जाए कि यूपी सरकार के द्वारा पारित हुआ, संसद में पारित हुआ, ये पूछा जाता है। तो 12 मई 2005 राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 15 जून 2005। उसके बाद में ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये लागू हो गया था। तो वो लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लागू हो गया जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। आप अपने नोट्स तैयार करते रहना। सबसे पहले दोबारा देख लो, मैं दोबारा बताऊं, यूपी सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को शामिल किया गया। उसके द्वारा यूपी सरकार के द्वारा 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार करके संसद में पेश किया गया, फिर इस संसद में पारित हुआ, यानी 12 मई 2005 को पारित हुआ। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसे भेजा गया। तो राष्ट्रपति के द्वारा 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को मंजूरी दी और संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। अब हम बात करते हैं कि सूचना के अधिकार के जो तहत कितनी धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं बनाएंगे, सूचना के अधिकार के तहत कितने अध्याय हैं। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितनी धाराएं हैं या कितने इसके अध्याय हैं, तो उनसे संबंधित। तो देखो इसके धारा, अगर आपको कुछ अध्याय की बात करते हैं तो इसके अध्याय कितने हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम के अध्याय कितने हैं, तो 6 तो इसके अध्याय हैं, ठीक है, 6 अध्याय है इसके अंदर। और अगर धारा पूछ जाए कि इसमें धारा कितनी है, तो 31 धाराएं हैं सूचना के अधिकार में, ठीक है, 31 इसमें धाराएं बना रखी है। सूचना के अधिकार के तहत अध्याय पूछे जाए तो 6 है, और अगर आपको धारा पूछी जाए तो 31 धाराएं सूचना के अधिकार में, ठीक है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 6 अध्याय है और 31 धाराएं हैं। अब हम बात करते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत कौन कौन से नियम। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके नियमों के बारे में बताऊं तो इसकी क्या क्या नियम है, कौन कौन से नियमों का इसमें प्रावधान किया गया है सूचना के अधिकार के तहत।
तो देखो इसके नियमों के बारे में मैं आपको बताऊं कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी ये मतलब कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है, कोई भी जो मतलब ये मान सकते हैं कोई भी ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, उसमें एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी होगा। ठीक है, सबसे पहले सूचना के अधिकार के तहत जो नियम है उन नियमों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सूचना के अधिकार के तहत किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी जो सरकारी ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी होगा। वो जन सूचना अधिकारी होगा और उस जन सूचना अधिकारी को अगर आपको किसी भी प्रकार की सूचना के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उस सूचना की जानकारी ले सकते हैं। और वो सूचना की जानकारी आपको कैसे मिलेगी कि आप सूचना के अधिकार के तहत उसे आप मतलब सूचना के अधिकार के तहत सूचना को प्रेषित कीजिए, उसके बाद में वो उसे कुछ समय में आपको वो जानकारी वापस उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो सूचना के अधिकार के तहत जन सूचना अधिकारी को आप किसी भी सूचना के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो उसे आप सूचना लिखकर प्रेषित कीजिए, फिर उसके बारे में वो आपको जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो ये सूचना के अधिकार के नियमों के तहत आता है। ये सूचना के अधिकार के नियमों के तहत आता है। सूचना के अधिकार के तहत सूचना के अधिकार के नियमों के तहत एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा सा कि सूचना के अधिकार में जो नियम है, पहला नियम यह है कि किसी भी डिपार्टमेंट में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी होगा। उस सूचना अधिकारी को आपको किसी प्रकार की सूचना चाहिए तो आप उसको लिखित में सूचना के बारे में जानकारी उससे मांग सकते हैं। उसे में सूचना की जानकारी का एक समय होता है 30 दिन। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर उसे आपको सूचना जो भी आपने सूचना मांगी है उस सूचना से अवगत करवाना होगा उससे वापस। तो सबसे पहले तो आप उससे आवेदन करोगे, आवेदन करने के 30 दिन के अंदर अंदर उसे वो जानकारी मतलब कि आपने आवेदन किया वो जानकारी तुरंत एकत्रित करेगा और एकत्रित करके आपको प्रेषित करेगा कि आपका जो आपने जवाब है मतलब जो जवाब मांगा है, क्वेश्चन जो आपने किया है उसका जवाब आपको रिटर्न में वो देगा और जो जवाब देगा उस रिटर्न में उस जवाब का समय है 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर उसे जवाब देना होगा। उसके अलावा हमारे जीवन या स्वतंत्रता संबंधी जो मामले हैं उनमें 45 दिन का समय है। ठीक है, बाकी नॉर्मल मामलों में 30 दिन का समय होता है सूचना के अधिकार के तहत। अगर सूचना के अधिकार के तहत अगर वो आपको जानकारी नहीं देता है या गलत जानकारी देता है या भ्रामक जानकारी दे रहा है या आपने कोई तथ्य छुपाता है तो उसके ऊपर सूचना के अधिकार के तहत मतलब कि सूचना के अधिकार का दुरुपयोग करने उल्लंघन करने पर 250 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन या 25,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसको सूचना भी बिल्कुल दोबारा देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा चौथा जो नियम है सूचना के अधिकार के तहत वो नियम यह है कि सूचना के अधिकार के तहत हमारी जो केंद्र सरकार है उसने सूचना के अधिकार के तहत जो फीस निर्धारित की वो 10 रुपए इसकी फीस है। ठीक है, फीस अभी पूछ रहे हैं आपको कि कितने रुपए फीस होती है इसमें 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए फीस निर्धारित की सूचना के अधिकार के तहत हमारी केंद्र सरकार है। और उसके अलावा सूचना के अधिकार के तहत अगला नियम यह है कि सूचना के अधिकार के तहत आपने कोई जानकारी अगर सूचना अधिकारी से मांगी है और समय पर उसने वो जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करवाई तो उसको वे मतलब 30 दिन का जो पीरियड समाप्त हो चुका है उसके बाद में अगर उसने जानकारी नहीं दी ना तो वो जानकारी उसको निःशुल्क यानी आपकी जो फीस है वो भी रिटर्न करनी पड़ेगी और वो जो सूचना है वो भी दोबारा निःशुल्क उपलब्ध आपको देनी पड़ेगी सूचना के अधिकार के तहत। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि सूचना के अधिकार के तहत अभी इसमें जो सूचना का अधिकार हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जिसमें अभी 2019 में संशोधन हुआ है। यानी अगर आपको पूछ जाए संशोधन की अगर हम बात करते हैं सूचना के अधिकार में संशोधन कब किया गया। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में भी संशोधन कर दिया गया है और वो संशोधन किया गया है 2019 में। ठीक है, 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया है सूचना के अधिकार अधिनियम। तो ये हमारा सूचना का अधिकार का अधिनियम का जो टॉपिक था जिसपे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं उसको दोबारा से कि सूचना के अधिकार सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की तरह एक अधिनियम बनाया गया था शासकीय गोपनीयता अधिनियम जो 1933 में बनाया गया जिसकी धारा 5 और 6 के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। धारा 5 और 6 में यह प्रावधान था कि आप किसी भी सूचना को जनता से गोपनीय रख सकते हैं, उससे किसी भी प्रकार की सूचना को आप छिपा सकते हैं। फिर उसके बाद में 1982 में प्रेस आयोग बना। प्रेस आयोग ने माना कि ये जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम है ये बिल्कुल गलत है, जनता से किसी भी प्रकार की सूचना को छिपाया जाना गलत है। फिर हमारे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 1990 में राजस्थान में अरुणा रॉय की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए जन आंदोलन प्रारंभ किया गया। जो मजदूर किसान वर्ग थे उनको सूचना
उपलब्ध करवाया जाए, उसके लिए जन आंदोलन प्रारंभ हुआ और राजस्थान में 2002 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। उसके बाद में स्वतंत्रता से मतलब ये हमारी जो केंद्र की जो सरकार है, यूपी सरकार के द्वारा 12 मई 2005 को संसद में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 15 जून को राष्ट्रपति ने मंजूरी मिली और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। सूचना के अधिकारी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अध्याय कितने हैं, तो अध्याय 6 अध्याय है और अगर धाराएं पूछी जाए तो 31 है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि धारा का मतलब ये जैसे है कि इसकी 31 धाराएं, अगर पहली धारा की अगर हम बात करते हैं तो पहली धारा में ये प्रावधान किया गया है कि इसका मतलब कि जो अधिकार, इसका नाम क्या है, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। उसके अलावा ये प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, और ये कब से लागू हुआ या इससे संबंधित रिलेटेड है। इसी तरह अन्य धाराएं भी। नियमों की बात मैंने बता दी कि सूचना के अधिकार के कौन कौन से नियमों का प्रावधान है, फीस उसकी 10 रुपए लगती है। संशोधन की बात करें तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में अभी वर्तमान में संशोधन कर दिए गए, 2019 में संशोधन करके कुछ और इसमें शामिल किया गया, कुछ और प्रावधान किए गए। अब आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर सबसे कई बार पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, ठीक है, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, सूचना का जो अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, तो सर्वप्रथम लागू हुआ था ये, यानी हमारी जो स्वतंत्रता से पूर्व, हम मतलब कि यूपी सरकार के द्वारा जो बनाया गया 2005 में, उससे पहले 9 राज्यों में यह कानून लागू था, ठीक है। सर्वप्रथम लागू होता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में और गोवा में। तमिलनाडु और गोवा में सबसे पहले तमिलनाडु और गोवा में बनाया था 1997 में, यानी 1997 में तमिलनाडु और गोवा में सर्वप्रथम बना। और स्वतंत्रता से पहले अगर आपको पूछा जाए कितने राज्यों में था, तो स्वतंत्रता से पहले हमारे 9 राज्यों में कानून बन चुका था। स्वतंत्रता से पहले मतलब कि हमारे जो 2005 से पहले, ठीक है, 2005 से पहले की अगर हम बात करें, 2005 से पहले 9 राज्यों में यह कानून बन चुका था। नौ राज्यों में कानून बन चुका था। ठीक है, 2005 से पहले 9 राज्यों में कानून बन चुका था। तो ये आपका टॉपिक हमारा जो था आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स तैयार करो और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आपके नेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी मैंने आपको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मेरे द्वारा आपको नए नए वीडियो फिर आगे आप कंटिन्यू चलते रहे। उसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आपको तुरंत मिलते रहे। और आपकी यूजीसी नेट की अभी तक 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आगे हमारी कंटिन्यू कर रखेंगे तो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।